हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट से नॉर्मल स्टार्ट कर दिया था। ओके, एक्चुअली ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट्स है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट्स में से एक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे पार्ट हैं। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने डिस्कस कर लिया है, इसका समझ लिया है ना। तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, ये रह गया अपने पास है ना। तो ये अपन अगले वीडियोस में देख लेंगे। पर फिलहाल टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ करी थी कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन यानी टेंजेंट अपन को पता चल गया था। किसी कर्व को कोई लाइन टच करती हुई जाती है तो उसे अपन टेंजेंट बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट और डी बाई डी एक्स का एक ही रिलेशन। ओके, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा एट अ गिवन पॉइंट। तो ये अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब अपन को कोई कर्व दिया रहता है और उसकी इक्वेशन दी रहती है ना। तो उसी पर अपन ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था है ना। बाकी तो जो हमारे कंप्लीट वाले वीडियोस हैं उनमें आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस पूरे सिस्टमेटिक मिलेंगे पूरे, है ना। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो जो हमने पढ़ा है उनको सबको अप्लाई कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, पर प्रैक्टिस सेशन अभी बाकी है। ओके, तो स्टार्ट करें अपन। यस, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर। यस, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट on the curve 4x square plus 9y square equals to 1. Okay, equation of ellipse 4x square plus 9y square is equals to 1 where the tangents, okay, where the tangents are parallel, सॉरी अपन इस बार पैरेलल तो बहुत कर चुके, परपेंडिकुलर करते हैं। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x square plus 9y square equals to 1 where the tangents are perpendicular to the line, perpendicular to the line 2y plus x equals to 0। चलो, तो ये अपन को कर्व की इक्वेशन हो गई और ये स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो इलिप्स तो हमें समझ में आ गया। और अगर जैसे कर्व आपको समझ में नहीं आए तो रफ स्केच बनाना, बस कर्व। ओके, और अगर समझ में आ जाए तो वेल नोन कर्व है तो आप उसको ड्रा कर लो। जैसे आपने ये ड्रा कर लिया इलिप्स, अब इलिप्स ड्रा करा, एक रफ स्केच बना लिया इलिप्स का, ये ठीक है, ये इलिप्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो मैं एक रफ स्केच ड्रा कर देता हूं। देखो आप, एक काम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इसको, ये कर्व होगा। यस, ये टेंजेंट हो गई। ये टेंजेंट एट अ पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दो x1 और y1, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें दिए ही नहीं है और पूछा वो ये पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स। ओके, वेयर टेंजेंट, ओके, वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो ये लाइन हो गई। ओके, अगर ये लाइन है तो लाइन की इक्वेशन कितनी है, 2y प्लस x इक्वल्स टू 0। ओके, और ये टेंजेंट हो गई और ये दोनों एक दूसरे पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लाइंस, टेंजेंट भी एक लाइन है, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल्स टू -1। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको ले। ओके, वी हैव equation of curve is 4x square plus 9y square equals to 1.
ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके आप इसकी d बाई डी एक्स, तो अपन एक काम करें डायरेक्ट कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, यस ओके, इसे डिफ्रेंशिएट कर, तो ये आंसर देगा 8x प्लस 9 इंटू 2, ओके, एडीन y एंड द डेरिवेटिव ऑफ y d बाई डी एक्स एंड कॉन्स्टेंट इज 0, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, एडीन y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8x, so d by dx at a point x1 y1, क्योंकि मैंने बोला किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो x1 y1 पे, तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस 4x1 अपॉन 9 y1, ओके 4x1 अपॉन 9 y1, तो ये मैंने d बाई डी एक्स निकाल लिया, ओके ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद स्लोप ऑफ लाइन भी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन देखो वो तो तुम्हें डायरेक्ट याद है, माइनस ए बाई बी होता है, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था माइनस ए बाई बी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1/2 स्लोप, लेकिन आप यहाँ पर जब डेरिवेटिव से रिलेट पढ़ रहे हो तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जैसे ही आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 वाई की जगह पर कितना d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई अपन। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है माइनस ए बाई बी, तो ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, ax प्लस बी वाई, ओके, तो ये क्लियर हो गया। अपन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमें क्लियर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज माइनस 1/2, ओके। तो ये d बाई डी एक्स एट x1 y1 और ये स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, d बाई डी एक्स एट ए पॉइंट, इसको आप 2 मान लो और इसको आप 1 मान लो, और ये भी सेम एट ए पॉइंट x1 y1, ओके। अब क्या हुआ अपने पास, ठीक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, देयरफॉर स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू -1, इसका स्लोप कितना था -4x1 अपॉन 9y1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इज -1/2 एंड विच इज इक्वल्स टू -1, ओके। तो इसने अपन को क्या रिजल्ट दिया, यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से ये कैंसिल हो गया तो मुझको वैल्यू मिल रही है माइनस माइनस प्लस, तो 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 9y1, 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 9y1, ओके। 4 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये -1 बचा, इसका मतलब y1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, y1 इज इक्वल्स टू, हर जगह यहाँ यूज कर लेंगे, यस, this imply y1 is equals to minus 2x1 upon 9, ओके, ठीक है। x1 y1 किस पॉइंट पर है, कर्व पे, तो x1 y1 कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो कर्व की इक्वेशन मेरे पास कितनी है, यस, इक्वेशन ऑफ कर्व अपन लिख सकते हैं, पॉइंट्स x1 y1 लाइज ऑन कर्व, कौन सा कर्व, ये वाला, दैट इज 4x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके, क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 कर्व के ऊपर भी है तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, 4x1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू y1 का स्क्वायर यानी 4x1 स्क्वायर अपॉन 9 981 इक्वल्स टू 1, ओके।
y1 की वैल्यू -2x/9 y1 की जगह पर पुट कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4x है। ओके, 9 से ये कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स एडिवन 4x1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन ये कंप्लीटली बाहर 9 इज इक्वल्स टू, ओके, सो 4x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/10। ओके, गॉट इट। अब वैल्यू निकालने के लिए अपन जगह यूज कर लेते हैं कहीं पर, ये यहीं कंटिन्यू रखते हैं। दिस इम्प्लाई x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, 9/4 इंटू 10, ये आ गया। ओके, x1 की वैल्यू मिल गई मुझे, है ना। अब उसको अपन यस यहाँ यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह अपन को कम पड़ रही है। चलो बोर्ड में इस तरफ ध्यान देते हैं अपन। यस, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये वैल्यू मेरे पास आ गई तो यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। x1 इज इक्वल्स टू ±3/2√10। ओके, ये x1 की वैल्यू आ गई। ओके, x1 इज यहां से स्क्वायर रूट ±3, 4 का रूट 2 √10, ये x1 की वैल्यू। अब x1 की वैल्यू आप इस पॉइंट पे रख दो यहाँ पर, तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y1 आ जाएगा। तो मुझे वो पॉइंट्स मिल गए, ±3/2√10 ये x1 की, और x1 यहाँ रखोगे तो y1 आ जाएगा। ओके, तो आपको पूछा गया था उन्होंने फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स मिल गए। अब टेंजेंट एक्चुअली यहाँ है तो आगे भी कहीं हो सकती है ना, और दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो बात यहाँ पर ध्यान रखने की क्या थी, सिर्फ इतनी सी के कंडीशन में क्या दिया था, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दिया था तो मैंने ये परपेंडिकुलर का केस यहाँ पर अप्लाई किया है, ये क्लियर। और ऐसे ही अगर पैरेलल देते तो मैं दोनों के स्लोप इक्वल कर देता। बस दिमाग में आपको इतना रखना, कर्व दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट कर दूँ, पॉइंट पूछे तो x1 y1 रख दो, ठीक है। चलो ये यहाँ तक क्लियर होगा, आप इसको कंप्लीट कर लोगे, है ना। सिर्फ आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करके y निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट इज इक्वेशंस। अब अपन नए टॉपिक पे फिर आ जाते हैं, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इसके लिए अपन को आना पड़ेगा वापस 11th क्लास के अंदर, जहां पर हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था। तो अपन एक बार 2 पॉइंट फॉर्म को रिकॉल कर लेते हैं, फिर यहां से इसको लेके चलते हैं, ठीक है। यस,
2 पॉइंट फॉर्म, क्लास 11 और 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पहले अपन पॉइंट स्लोप देख लेते हैं, फिर उसके आगे 2 पॉइंट फॉर्म भी आ जाएगा समझ में। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ने आपने क्या पढ़ा हुआ था, कोई लाइन, ओके, कोई लाइन विद द एक्स एक्सिस कोई एंगल बना रही है और किसी पॉइंट से जा रही है x1 y1, ओके, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ओके, ये कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पर m उसका स्लोप या ग्रेडियंट होता है, ओके। तो वापस अपन ये सब डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर से देखें, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट यानी tan थीटा होता है। अब सेम प्रॉब्लम को मैं फिर से ले रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। अब आप ध्यान दो कि आपने वहां पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन थी और उस स्ट्रेट लाइन ने विद एक्स एक्सिस को एंगल बनाया, उसको आपने tan थीटा से डिनोट किया। तो यहाँ पर सिर्फ कर्व ही तो आया, यही लाइन तो टेंजेंट है और ये भी वही की वही है। टेंजेंट कब बोलते हैं, जब वो किसी को टच करे, तो इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट था वो तो वही रहा। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मैं इस बार स्लोप यानी m को क्या लिखूंगा, tan थीटा की जगह d बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे लिखूंगा, उसी पॉइंट पे जो कि दिए हैं d बाई डी एक्स एट अ पॉइंट। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया x1 y1। अब मैंने अगर दोनों को इंटर रिलेट किया तो मुझे लगा कि यार पॉइंट वही के वही, पॉइंट तो वही है कहीं पर भी हो, स्लोप भी वही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एंगल दिया था 30 डिग्री 45 60 ऐसा आया समझ में। यहाँ पर इक्वेशन दे दी उन्होंने, तो इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी को अपन उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, बात खत्म। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास, सेम y माइनस y1 इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। सिर्फ ध्यान दो आप यहाँ पर क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज y माइनस y1 y माइनस x माइनस x1 x माइनस m is the slope of the line, d by dx same is the slope of that line which is tangent। क्लियर हो गया। तो बस यही कहलाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि 11th क्लास में आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म से पढ़ी हुई थी। अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहा था, तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप तो क्या होता है, अरे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे अपन स्लोप वैसे ही निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ओके यस। तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात किसकी आती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी जो कंडीशन होगी वो तो क्वेश्चंस में वैरायटी होंगी, इक्वेशन में कोई वैरायटी नहीं है, सेम, ठीक है। इक्वेशन टचेज द एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्रॉस द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब कंडीशनल प्रॉब्लम है, लेकिन अपने को फॉर्मेट तैयार रखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल यही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और कुछ भी नहीं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपन यहां ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अलाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, अलाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, गॉट इट। तो नॉर्मल भी तो उसी पॉइंट से जा रहा है जिस पॉइंट से टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट पर ही तो परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। इसका मतलब पॉइंट तो वही के वही है, फिर क्या चेंज है, स्लोप का चेंज हो गया भाई, स्लोप का चेंज हो गया। दोनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। अगर दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ओके, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा बस। तो अपने को अगर इसका स्लोप पता है 2/3,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -3/2, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। बस इतना सिंपल है। तो क्या करने वाले हैं अपन, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, देखो आप यहीं के यहीं समझ जाओगे, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा y - y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन d/dx एट दैट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। और नहीं तो मैं एक बार यहाँ आपको बता देता हूँ, परपेंडिकुलर का केस, स्लोप, है ना, ठीक है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल्स टू -1 होता है। अगर एक का स्लोप आपको पता है d/dx है, तो क्लियर है कि दूसरा -1 अपॉन d/dx होगा, सेकेंड लाइन। गॉट इट। अब इसका मालूम है कि इसका स्लोप d/dx है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी -1 अपॉन d/dx एट दैट पॉइंट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर, और दोनों किससे रिलेट हो रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और किसी भी। बस इतना ही था इसमें। अब अपन कुछ एग्जांपल लेके इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यस, yes, example number 1, find the equation yes, अपन बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके, टू y is equals to 2x cube minus x square plus 3 at 1,4, ओके। यस, फाइंड द इक्वेशन। इसी पैटर्न पे एनसीईआरटी में भी डले हुए हैं, और इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाता है हमें, लेकिन मार्क्स बहुत कम होते हैं उसके, है ना। सिंपल 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होते हैं ऐसा मान ले अपन, ओके। बाकी नहीं तो अच्छे क्वेश्चन तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स में मिलेंगे हमको। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 1,4, ओके, एट 1,4। तो एक रफ स्केच मैंने बना लिया है, ये मेरे पास हो गया कर्व, और ये यस, ये उसकी टेंजेंट हो गई। अब किस पॉइंट पे, तो पॉइंट दिए हुए हैं 1,4, तो ये हो गया 1,4। तो 1,4 पे किस चीज़ की कमी है, 1,4 पे सिर्फ स्लोप की कमी है, पॉइंट तो मिल गया। तो सबसे पहले अपन स्लोप निकाल लें, बाद में इक्वेशन देखेंगे। वी हैव y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, d/dx स्लोप इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 2x, ओके। अब d/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 1,4, तो x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 4, तो y तो है ही नहीं, तो x की जगह 1 रख देते हैं, ओके। इट मीन्स d/dx एट अ पॉइंट 1,4 विल बी 2, ये स्लोप मिल गया।
तो दिस इम्प्लाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 1,4 ओके इंटू x माइनस x1. तो y1 की वैल्यू 4, d बाई डी एक्स 1,2 एंड x माइनस x1. सिंपल. ओके, x1 y1 की वैल्यू रख दी हमने और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पुट कर दिया जो हमने पहले निकाल लिया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन मुझे मिली y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2. सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,4. रफ स्केच आप बनाया करो. रफ स्केच से ना आपके 2D 3D ये सब आसान हो जाएंगे ना. एग्जैक्ट तो अपन इतना टाइम नहीं रहता और बोर्ड में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफ स्केच के बगैर इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होता और अपन फिर उतने लेवल तक पहुंच नहीं पाते. ओके, तो नेक्स्ट इसी पे अपन एक और निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया. अब यहीं से आप नाम दे दो स्लोप ऑफ नॉर्मल. डायरेक्ट, अलग से निकालने की क्या ज़रूरत. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/2. ओके, 2 -1/2 दोनों के प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. ओके, पॉइंट सेम है, नॉर्मल मतलब ये लाइन हो गई. तो इक्वेशन विल बी -y माइनस y1. ओके, यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू x माइनस. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1. इट मीन्स 2y इज इक्वल्स टू -x प्लस 9. ओके, तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई. ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो टेंजेंट और नॉर्मल में इसी तरह से अपन को लीनियर इक्वेशंस ही है वो 2 वेरिएबल की, लेकिन हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का, बस और कुछ भी नहीं. नेक्स्ट एग्जांपल. Yes. Next, find the equation. Find the equation of the tangent and normal at a point T. Okay, on the curve x is equals to a sin cube t and y is equals to a cos cube t. Okay, इसको आप चाहो तो b भी ले सकते हो. तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम में दिया हो a और b तो कांस्टेंट है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिलहाल मैं लिख लेता हूँ b. ओके, अच्छा यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है? एट अ पॉइंट t, और फंक्शन भी पैरामीट्रिक फॉर्म में t. इसका मतलब डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 1,2 देते तो हम वो रख देते, a, b देते तो हम वो रख देते. ठीक है,
क्लियर, जो पॉइंट दिया होगा वो रख देंगे। तो फिलहाल अभी तो अपन साइन टी और कॉस टी को ले लें। ओके, सबसे पहले आप इसमें डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि चीज़ की स्लोप। अब स्लोप की ज़रूरत है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, डी बाई डी एक्स। और डी बाई डी एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या देगा हमको, मतलब किस तरह से, डी बाई डी टी ऑफ वाई। ओके, वाई इज बी कॉस क्यूब टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए साइन क्यूब टी। ओके, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन, नीचे हमको रिजल्ट मिलेगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऊपर कॉस को नीचे साइन को। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, एक साइन से एक पावर कैंसिल, कॉस की एक पावर कैंसिल। डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट, तो पॉइंट टी और टी दिया है तो उससे कोई इश्यूज नहीं है इतने बड़े। और डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है माइनस का कॉट टी, नीचे साइन और ऊपर कॉस। ठीक है, ये डेरिवेटिव। तो इसका मतलब अपन क्या बोले, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस कॉट टी। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी इजीली निकाल लेंगे अपन। वो सेम ही तो आना है, इसका रेसिप्रोकल होगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो अब अपन यहां से इक्वेशन पे आ जाते हैं। यस, पहला पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट अ पॉइंट टी, तो फिर अपन को वैल्यूज तो फिर टी ही रखना पड़ेगी, है ना। तो बस अब अपन को इक्वेशन बनाना है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन में। जस्ट अ मिनट। यस, तो अब एट अ पॉइंट टी था तो x की वैल्यूज वही की वही है, तो x और y में कोई चेंजेस तो आना नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो अपन यहीं से इक्वेशन बना लेते हैं, y माइनस वाई वन की वैल्यू वही हो जाएगी b कॉस क्यूब टी इक्वल्स टू y माइनस वाई वन m यानी स्लोप, दैट इज माइनस कॉट टी इंटू multiplied by with x minus x1. x1 is a sin cube t. ओके, अब आप इसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, है ना। कॉट को अपन लिख लेते हैं कॉस अपॉन साइन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा y sin t माइनस b sin t cos क्यूब t is equals to minus x cos t minus minus plus a sin cube t cos t। ओके, इस स्टेप में मैंने क्या किया, कॉस अपॉन साइन लिखा और साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं x और y को एक तरफ ले लेता हूं तो मुझे इक्वेशन मिल गई x cos t प्लस y sin t इज इक्वल्स टू, उस तरफ क्या है मेरे पास, ओके, साइन कॉस कॉमन ले सकता हूं मैं वहां पर, लेकिन ए और बी के फॉर्म में है, अभी लिख लेता हूं ए साइन क्यूब टी कॉस टी, और ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी साइन टी। ओके, मैंने यहाँ से b बाय ए नहीं लिखा। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलहाल इस b को a ले लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखने से अच्छा है, या फिर b बाय ए ले लेते हैं। यस, चलने देते हैं। एक्चुअली
पॉइंट ए और बी थे, मैंने ए और ए कंसिडर कर लिए, ये बी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे बी बाय ए मिलना चाहिए। तो ये भी वैल्यू हो जाएगी बी बाय ए नेगेटिव, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर भी आ जाएगा बी अपॉन ए। ओके, तो अब बेनिफिट ये इस तरफ जाएगा, यानी मुझे मिलेगा ए वाई साइन टी और ए बी साइन टी, और उस तरफ जाएगा बी एक्स कॉस टी और बी उधर जाएगा तो प्लस का ए बी। गॉट इट? बस, और कुछ भी नहीं था ज़्यादा इशू। यहाँ पर आ गया बी एक्स, एक्चुअली मैंने बी बाय ए नहीं लिख पाया था ना, सॉरी, तो उस वजह से अपन को बहुत सिंपल हो रहा था क्वेश्चन। अब अपन ने लिख दिया तो ए उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी उस तरफ हो जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा और बी उधर। ठीक है, अब अपन इनको रीअरेंज कर लें तो ये यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, ए बी, और ये बी एक्स, और वाई के साथ कौन आया था, ए वाई। ओके, ए बी साइन, और ये भी कितना हो जाएगा, बी। ओके, और एक मिनट, ए वाई साइन एंड ए बी, दैट्स इट, बी एक्स कॉस एंड ए बी। गॉट इट? इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इट इज़ क्लियर, ये एज इट इज़। अब ए बी साइन टी उधर जाएगा तो ये वैल्यू हो गई ए बी साइन टी। गॉट इट? और ये वाला उस तरफ पहले से ए बी साइन टी कॉस क्यूब यस, दैट्स इट। क्लियर हो गया है ना? वो बी की वजह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें सही रहेंगी बिल्कुल। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई, सिंपल इक्वेशन बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी। ओके, ये हो गया। अब इनमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से देखो ए बी साइन कॉस, ए बी साइन कॉस, तो मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन। तो इनसाइड द ब्रैकेट मुझे मिल रहा है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये तो 1 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन मिली मुझे बी एक्स कॉस टी प्लस ए वाई साइन टी इक्वल्स टू ए बी साइन टी कॉस टी। ओके, अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये और हो जाएगा इजीली। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ध्यान दो आप, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये पूरा मैं यहाँ ले आता हूँ सेपरेट डिवाइड, वैसे अपने आप में ये कंप्लीट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और सिंप्लीफाई हो रहा है कर दें तो इसको नीचे ले आना, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स अपॉन ए। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, अपॉन में साइन यानी कोसेक टी, प्लस इसको फिर नीचे ले आएंगे अपन, ए से ए कैंसिल तो वाई अपॉन बी। ओके, ये नीचे आया तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस का ऊपर सेक टी इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन हो ना, थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? अगर ए और ए दिया होता तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता। अच्छा, एक पॉइंट और, अगर वो यहाँ पर दे देते 80 इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो हम पॉइंट रखते टाइम यहाँ 30 डिग्री रख के उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते थे, साइन 30 कॉस 30, और उनको वहाँ रखते थे। तो इस तरह से आपको टेंजेंट और नॉर्मल की प्रॉब्लम्स करना है। Yes, complete. Okay.
अब टेंजेंट और नॉर्मल के, अब जैसे इसी क्वेश्चन के नॉर्मल की इक्वेशन निकालना हो तो आप क्या करना, स्लोप चेंज कर देना -1/d/dx से। तो आज के वीडियो में अपन ने इतना कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, मैं एक शीट और डाल दूंगा। अगले वीडियो में अपन इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना। टेक केयर, बाय।